हेलो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ पढ़ाई टॉप आपका स्वागत करता है। आज हम 11 से 20 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 का विभाज्यता नियम, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 के लिए 3 डिविजिबिलिटी रूल हैं। चलिए हम फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। कहता है जी, एकांतर अंकों का योग घटाना कीजिए और देखिए कि यह 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया है 8,27,563। तो हम इसमें फर्स्ट अंक से अगर शुरू करते हैं तो पहले अंक को हम प्लस साइन के साथ लेंगे और दूसरे अंक को माइनस साइन के साथ लेंगे, तीसरे अंक को प्लस और चौथे को माइनस, पांचवें को प्लस और छठवें को माइनस साइन के साथ लेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है अंकों को और इन्हें कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आ रहा है 11, जो कि 11 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं जी कि 8,27,563 भी 11 से पूरी तरह डिवाइडेड हो जाएगा। 11 का दूसरा डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी, दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों को 2-2 के समूह में योग कीजिए और देखिए कि 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1331 और इसका राइट टू लेफ्ट 2-2 का हमने पेयर बनाया है। तो एक पेयर में 31 हो गया और एक पेयर में 13 हो गया और इन दोनों को ऐड करने पर 44 आ रहा है, जो कि 11 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि 1331 भी 11 से पूरी तरह विभाज्य होगा। 11 का थर्ड और आखिरी डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम अंक को बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से घटाइए और देखिए कि 11 से विभाजित होता है या नहीं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 682। तो इसमें यूनिट डिजिट जो कि 2 है, इसे हम इकाई का भी अंक कहते हैं। तो हम बाकी के बचे अंक जो कि 68 है से यूनिट डिजिट को घटाते हैं तो आंसर आता है 66, जो कि 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 682 भी 11 से डिविजिबल होगा। 12 का डिविजिबिलिटी रूल, 12 का विभाज्यता नियम। पहला नियम कहता है जी, यदि दी गई संख्या 3 और 4 के विभाज्यता नियम को एक साथ फॉलो करे, अनुसरित करे, तो वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 828, जो कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी अंकों का डिजिटल सम 3 का गुणक होना चाहिए। तो हमने 8 + 2 + 8 किया, जो कि 18 आया और 18 को आगे सम करने पर 9 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार का 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ 28 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। इस तरह 828 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल को एक साथ फॉलो करती है, इसलिए यह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। 12 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 कहता है जी, यूनिट डिजिट को छोड़कर प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या का दोगुना करके यूनिट डिजिट को घटाने पर, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 324, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, 4 को छोड़कर बाकी अंक 3 और 2 से बनी संख्या 32 को दोगुना करते हैं और इसमें इकाई अंक को घटाते हैं तो आता है 60, जो कि 12 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसलिए 324 भी 12 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। आइए अब हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो 13 का विभाज्यता नियम कहता है, सबसे पहले दाएं से बाएं 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं व उनका एकांतर योग घटाना करते हैं। तो हमने एक ये देखिए नंबर लिया है, ये 2,911,272 और इसमें 3-3 अंकों का पेयर बना लिया है। 272 एक पेयर हो गया, 911 एक पेयर हो गया और 2 अपने पेयर में अकेला हो गया। 3-3 अंकों का पेयर बनाना है और अब हम 3-3 अंकों के पेयर में पहले पेयर को हमने माइनस में ले लिया और दूसरे पेयर को हमने
प्लस में ले लिया और तीसरे पेयर को हमने माइनस में ले लिया और तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो 637 आता है। 637। अब हम आगे क्या करेंगे आइए देखते हैं। प्राप्त संख्या के इकाई अंक को 4 गुना कर प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या के साथ जोड़िए। अब प्राप्त संख्या 637 है। आप अगर चाहें तो 13 से डायरेक्ट 637 को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 13 से डिविजिबल है और आसान भी है, इसलिए यह 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और अगर आप और इसे सरल करना चाहें तो ये सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रूल कहता है कि यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को 4 गुना कर उसे प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या से जोड़िए। तो हमने यहाँ 7 को 4 से गुणा कर प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या 63 से ऐड किया है, तो आंसर आ रहा है 91। और हमें 91 स्पष्ट दिख रहा है कि 13 से डिविजिबल है, तो अतः दी गई संख्या 637 और 2,911,272 भी 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। 14 का डिविजिबिलिटी रूल। 14 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी, यदि दी गई संख्या 2 और 7 के विभाज्यता नियम को एक साथ फॉलो करती हो, यानी कि अनुसरण करती हो, तो वह संख्या 14 से डिविजिबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 196, जो कि 7 और 2 के डिविजिबिलिटी रूल दोनों को एक साथ फॉलो करती है, इसलिए यह संख्या 14 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और आप अगर चाहें तो 7 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारी पहली वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जानते हैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल। 15 का विभाज्यता नियम कहता है जी, यदि दी गई संख्या 3 और 5 के विभाज्यता नियम को एक साथ फॉलो करती हो, तो वह संख्या 15 से डिविजिबल होगी। तो आप 3 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल को भी हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी कि अगर डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। और 5 की डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 या 5 होना जरूरी होता है। आइए अब हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी, यदि दी गई संख्या के 1000वें स्थान पर यानी कि 1000 प्लेस पर सम संख्या हो, जो कि यहाँ 4 एक सम संख्या है, तो केवल अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को 16 से डिवाइड करते हैं। तो हमने एक संख्या ली है और इसका 1000वां प्लेस जो कि यहाँ 4 है, और तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट जो कि 176 है को 16 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि यह पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह दी गई संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। अगर मान लीजिए 1000 वाले प्लेस पर विषम संख्या हो, यदि 1000 वाले प्लेस पर विषम संख्या हो तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 जोड़ देते हैं और इसके बाद 16 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है, ये संख्या है और इसमें जो 1000 वाला प्लेस है वो 3 है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए हम इसके लास्ट 3 डिजिट जो कि 408 है, इसमें 8 ऐड करेंगे। इसके बाद हम 16 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 416। अब 416 को 16 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह संख्या 3408 भी 16 से पूरी तरह डिवाइड होगा। आइए हम 17 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 17 का विभाज्यता नियम कहता है, इकाई अंक को 5 गुना करिए और बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाइए। हमने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। एक संख्या है 221 जिसका इकाई का अंक है 1, ये देखिए। तो इकाई के अंक को हमने 5 गुना किया और यहाँ लिखा, और इसके बाद बाकी बची हुई संख्या जो कि 22 है इसको हमने यहाँ लिखा, और इस 22 से हमने इकाई की संख्या को 5 गुना कर घटा दिया है, तो रिजल्ट आता है 17। और 17 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 221 भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा।
आइए हम 18 का विभाज्यता नियम पढ़ते हैं। तो 18 का विभाज्यता नियम कहता है जी, यदि दी गई संख्या 2 और 9 के विभाज्यता नियम को एक साथ फॉलो करती है तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। हमने अपनी पुरानी वीडियो में 2 और 9 के विभाज्यता नियम पढ़ाए हैं, तो आप जाकर वहाँ 2 और 9 के विभाज्यता नियम देख सकते हैं। चलिए अब हम 19 का विभाज्यता नियम पढ़ते हैं। 19 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी, इकाई अंक को दोगुना करिए और प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या के साथ जोड़िए। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 437, जिसमें इकाई अंक 7 है और इसको हम दोगुना करते हैं तो 14 हो जाता है, और इसे हम प्रारंभिक अंकों से बनी संख्या 43 है, जो 43 के साथ जोड़ते हैं तो 57 आता है, जो कि 19 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 437 भी 19 से पूरी तरह विभाजित होगा। 20 का विभाज्यता नियम कहता है जी, यदि दी गई संख्या 2 और 10 से विभाज्य है, यानी कि 2 और 10 के विभाज्यता नियम को एक साथ फॉलो करती है, तो वह संख्या 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। टाइम आप पढ़ाई में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।